नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप इंग्लिश पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। इंग्लिश पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 8वीं वीडियो होने जा रही है। अगर आप सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के साथ साथ सीटेट दिसंबर 2021 जो कि 23 शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन किया गया था, प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों पेपर के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज लर्निंग आउटकम फोकस्ड, यानी कि दिए गए मेथड में से जो भाषा को सीखने की विधियां हैं इनमें से कौन सी विधि लर्निंग आउटकम पर फोकस करती है। लर्निंग आउटकम होता क्या है, तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम में सीखने के लिए जो लक्ष्य या फिर दक्षताएं निर्धारित की गई हैं उनको ध्यान में रख करके टीचर बच्चों को सिखाता है, यानी कि अपनी प्लानिंग करता है। इसके साथ साथ दैनिक कक्षाओं में विशेष प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियां की जाती हैं और इन्हीं सबको जो कि टीचर प्लानिंग कर रहा है या फिर विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन करता है उन्हें हम लोग लर्निंग आउटकम बोलते हैं। तो ये सब किस पर फोकस करती है? ये बच्चे की दक्षता पर फोकस करती हैं। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि अब मान लीजिए बच्चा प्राइमरी स्तर का है तो उसे आप ग्रेजुएशन स्तर का कोई भी गतिविधि थोड़ी कराएंगे। बच्चों की मानसिक स्तर के अनुसार यानी उनकी दक्षताओं के अनुसार, योग्यता के अनुसार ही तो कर पाएंगे, उनकी मानसिक स्थिति के अनुसार ही तो करेंगे। इसी को बोला जा रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ टीचर ब्रॉट यूटेंसिल्स एंड टॉयज फ्रॉम होम टू टीच वोकैबलरी इन कॉन्टेक्चुअल यूज, यानी कि एक शिक्षिका है जो कि कक्षा में विभिन्न प्रकार के खिलौने और विभिन्न प्रकार की सामग्रियां बच्चों को वोकैबलरी यानी शब्दावली सिखाने, उसके संदर्भ में सिखाने। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को मैंगो के बारे में बताना है तो असली मैंगो लाया जा रहा है कक्षा में और बच्चे को आम के बारे में बताया जा रहा है। तो बच्चा कभी ना कभी अपने जीवन में आम खाया होगा जब वो प्राइमरी में गया है, उससे पहले आम खाया ही होगा। तो दैनिक जीवन में आने वाली वस्तु को जिसको उसने प्रत्यक्ष तौर पर देखा हुआ है उसको देख करके नए शब्दों को सीखने में उसको मदद मिलती है। ठीक है, तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि ये कॉन्टेक्स्ट में यानी कि उसके संदर्भ में कुछ वस्तुएं दिखा करके नई शब्दावलियां उनको सिखाया जा रहा है। अब हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, व्हाट आर दीज मटेरियल नोन, यानी कि ये जो वस्तुएं हैं या खिलौने हैं जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो क्या कहे जाएंगे? तो ये रियालिया कहे जाएंगे, यानी कि वास्तविक जीवन से जुड़े वस्तु कहे जाएंगे। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ टीचर डिवाइडेड हर क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 4 एंड थ्रू ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड डिस्कशंस सी असाइंड द ग्रुप्स द थीम ऑन लैंडस्केप बिल्डिंग्स एंड पर्सन्स टू कलेक्ट आइडियाज थ्रू क्वेश्चंस एंड राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन देम। व्हाट इज दिस टास्क नोन एज, यानी कि ये कहा जा रहा है कि एक शिक्षिका जो है वो अपने कक्षा के बच्चों को ग्रुप्स में बांट देती है, 4-4 बच्चों के ग्रुप में बांट देती है। किस लिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि मानसिक उद्वेलन करने के लिए और डिस्कशन करने के लिए। उसके बाद से देखिए वह ग्रुप्स में बच्चों को कुछ थीम्स अलॉट करती है, असाइन करती है, जैसे कि लैंडस्केप, बिल्डिंग्स और पर्सन्स। टू कलेक्ट आइडियाज थ्रू क्वेश्चंस, यानी कि उनसे कुछ प्रश्न पूछ करके उनसे कुछ विचार एकत्रित करने के लिए। ठीक है, एंड राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन देम, और जो विचार जो क्वेश्चन करने पर अभ्यर्थियों को जवाब मिलेगा उस जवाब के आधार पर एक शॉर्ट रिपोर्ट तैयार करने की बात की जा रही है बच्चों के द्वारा। अब ये हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज दिस टास्क नोन एज, यानी कि ये जो गतिविधि है ये किस नाम से जाना जाएगा। तो देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं कि ग्रुप में उनको पहले बांट दिया गया और वो कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए और कुछ एक चीज़ें वो लिख भी रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये रिपोर्ट तैयार करना है, प्रोजेक्ट तैयार करना है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए प्रोजेक्ट वर्क इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट वर्क में होता क्या है कि हम विभिन्न प्रकार के किसी टॉपिक पर विभिन्न लोगों से प्रश्न पूछते हैं और उनका जो भी विचार होता है उसको हम लोग नोट डाउन करते जाते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। यही प्रश्न में आपसे रिपोर्ट तैयार करने की बात की गई थी और ये किस में होता है? ये प्रोजेक्ट वर्क में होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ टीचर आस्क्स हर लर्नर्स ऑफ क्लास 3rd टू शेयर इन देयर ग्रुप अबाउट द फ्लावर्स, ग्रास एंड प्लांट इन देयर नेबरहुड एंड ऑन द वे टू स्कूल बिफोर टीचिंग द पोएम डैफोडिल्स। व्हाट इज
शी ट्राइंग टू डू, यानी कि ये कहा जा रहा है कि बच्चों को डैफोडिल्स नाम का, डैफोडिल्स बेसिकली एक फ्लावर होता है, फूल होता है। डैफोडिल्स नाम का एक पोयम है बच्चों की पुस्तक में। उनको पोयम पढ़ाने से पहले शिक्षिका जो है वो कक्षा 3 के बच्चों को ये कहती है कि अपने आइडिया इसके फूल के बारे में शेयर करिए ग्रुप में, और साथ ही साथ ग्रास यानी कि घास और प्लांट यानी कि पौधे जो कि उनके नज़दीक में यानी कि उनके आस पड़ोस में होंगे और स्कूल आते समय जो रास्ते में पढ़ रहे हैं उन पर ध्यान देते हुए और आपस में आप लोग आपस में ही एक तरीके से इसके बारे में डिस्कशन करिए, एक दूसरे के साथ अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करिए। तो ये हमसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज शी ट्राइंग टू डू, यानी शिक्षिका क्या करने की कोशिश कर रही है। तो देखिए आस पड़ोस में जितने भी घास होंगे या फिर प्लांट्स होंगे, पौधे होंगे, साथ ही साथ डैफोडिल्स अगर फूल बच्चों ने देखा होगा तो उस पर जब चर्चा करेंगे, यानी उनका एक अनुभव पहले से बना हुआ है। अब उस अनुभव को आधार बनाते हुए शिक्षिका इस पोएम को जब पढ़ाएगी, यानी कि जो पहले बच्चे का पूर्व ज्ञान है उससे जोड़ करके वो नए ज्ञान को बच्चों को दे रही है। ये होगा सही जवाब। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है कनेक्टिंग द प्रीवियस नॉलेज विथ द क्लासरूम टीचिंग एंड नॉलेज। ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, यानी कि भाषा सीखने में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पॉजिटिव सेंस में पूछा गया, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है रीडिंग डेवलप्स बिफोर राइटिंग, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो पठन होता है वो लिखने से पहले डेवलप होता है। तो भाषा के 4 कौशल बेसिकली होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो जब बच्चा प्राइमरी में पहली बार औपचारिक तरीके से विद्यालय में पढ़ने जाता है तो ऐसा नहीं है कि पहले बच्चे को केवल पढ़ना सिखाया जाएगा और बाद में लिखना सिखाया जाएगा, या फिर ऐसा नहीं है कि बच्चे को केवल पहले सुनना ही सिखाया जाएगा और बाद में बोलना सिखाया जाएगा। चारों जो भाषा के कौशल हैं उस पर एक साथ काम किया जाता है और सभी कौशलों को एक साथ बच्चे में डेवलप किया जाता है। तो ये कहना कि पहले पढ़ना सीखेगा बाद में लिखना सीखेगा या फिर पहले लिखना सीखेगा बाद में पढ़ना सीखेगा, ये सभी संकुचित है। क्यों? क्योंकि चारों कौशल पर एक साथ बच्चे को दक्षता हासिल करानी यानी कि बच्चों को सिखाने के लिए मेहनत की जाती है, ना कि किसी को पहले ना किसी के बाद में। ठीक है, यानी चारों कौशल को एक साथ लेकर के चला जाता है। ये विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पहले बच्चे पढ़ना सीखते हैं उसके बाद लिखना सीखते हैं, तो ये विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए लर्नर्स नीड टू राइट बिफोर रीडिंग, ये भी पहले चारों कौशल को एक साथ लेकर के चलने की बात नहीं कर रहा है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफियर मतलब कि बाधा उत्पन्न करना इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। मान लीजिए सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है और इंग्लिश के जो कठिन वर्ड्स आ रहे हैं उसका हिंदी में अर्थ या फिर उसका अनुवाद मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, इंग्लिश वाले शब्द का हिंदी में बता रहा हूं, हिंदी आपकी मदर टंग है, तो आपको ये मदद मिल रही है सेकेंड लैंग्वेज यानी इंग्लिश को सीखने में। यानी कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है जो बच्चे के मदर टंग है वो कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि टारगेट लैंग्वेज यानी जो सेकेंड लैंग्वेज है जो इंग्लिश है उसको सीखने में मदद करती है, और ये विकल्प उसका उल्टा बोल रहा है, इस वजह से ये भी हमारा जवाब नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए रीडिंग एंड राइटिंग डेवलप्स कंकरेंटली मतलब कि एक साथ साथ चलने वाली। तो जाहिर सी बात है, मैं वही बात पहले भी कहा था आपसे कि भाषा के जो चारों कौशल है वो एक साथ डेवलप बच्चे में होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले केवल बच्चा सुन ही रहा है बाद में बोलना सीखेगा, वो धीरे धीरे जैसे जैसे सुनता जाता है उसी को रिपीट भी करते जाता है। जब बच्चे का जन्म परिवार में होता है तो जो वर्ड्स जो शब्द वो सुन रहा है भले वो उसको बोल नहीं पाता है, लेकिन तुतला के या फिर छोटे छोटे वर्णों में जैसे मामा पापा वो सुन रहा है तो केवल माँ इस प्रकार से या पा इस प्रकार से छोटे छोटे वर्णों में तोड़ करके वो उसे दोहराता रहता है। यानी कि जो चीज़ें वो सुन रहा है उसी को कोशिश करके वो बोलने भी लगता है। और जब बच्चा औपचारिक तरीके से विद्यालय में जाता है तो चारों कौशल पर एक साथ बच्चे को टीचर के द्वारा मेहनत की जाती है और चारों कौशल को एक साथ सिखाने की कोशिश की जाती है। ये विकल्प तीसरा यही बात कर रहा था, इस वजह से विकल्प नंबर 3 पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अकॉर्डिंग टू हुम, यानी कि किसके अनुसार ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न विथ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने यह कहा था कि बच्चे जन्म से ही लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं विच हेल्प्स देम टू लर्न अ लैंग्वेज, जो कि उनको भाषा सीखने में मदद करती है। तो ये नॉम चॉम्स्की ने कहा था। नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं जो कि उनको भाषा सीखने में मदद करती है। विकल्प नंबर 3 पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थियरी, यानी कि वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत है, निम्न में से कौन सा टर्म उससे जुड़ा हुआ नहीं है। निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया है।
पहला दिया गया सोशल इंटरेक्शन, तो उनका जो सिद्धांत है उसके सिद्धांत के नाम में ही इंटरेक्शन आता है, यानी अंतःक्रिया, अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन, तो ये तो उससे जुड़ा हुआ है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए स्कैफोल्डिंग, ये भी एक महत्वपूर्ण टर्म है जो कि वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी, ये भी वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया टर्म है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें मेंटलिज्म की, तो मेंटलिज्म वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जुड़ा हुआ नहीं है, इस वजह से यही हमारा सटीक जवाब होगा। और ये चूंकि निगेटिव था क्योंकि उनके सिद्धांत से नहीं जुड़ा था और निगेटिव सेंस में ही हमसे पूछा गया था, विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट द स्ट्रेटजीज विच बेस्ट सपोर्ट्स इमरजेंट लिटरेसी आर, यानी इमरजेंट लिटरेसी का मतलब होता है कि आरंभिक साक्षरता या फिर आकस्मिक साक्षरता, यानी कि बच्चे जब शुरुआती दौर में भाषा को सीख रहे होते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि बच्चे की शुरुआती साक्षरता में मदद करेगी। चलिए, बच्चा देखिए पहले परिवार में जब जन्म लेता है तो भाषा को कैसे सीखता है, परिवार के सदस्यों से या फिर माता पिता से बातचीत करके हूबहू उनकी भाषा को अनुकरण कर लेता है। यानी सबसे पहले वो किससे सीखा, माता पिता जब बात कर रहे थे या फिर बच्चे से बात कर रहे थे या फिर आपस में ही क्यों ना बात कर रहे हो, तो उनके द्वारा बोले गए भाषा या फिर शब्दों को हूबहू देख करके वो सुन करके अनुकरण करने लगते हैं। यानी कि पहला विकल्प देखिए, कहा जा रहा है कि पैटर्नल टॉक इन अर्ली ईयर्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो ये तो बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि ये शुरुआती जो साक्षरता है बच्चे में वो कहीं ना कहीं माता पिता के द्वारा बातचीत किए जाने वाले भाषा के वजह से आती है बच्चे में, और क्योंकि उन्हीं को सुन करके वो छोटे छोटे वर्णों को पहले दोहराते हैं और उसके बाद से धीरे धीरे शब्दों को बोलने लगते हैं और शब्दों के बाद से धीरे धीरे छोटे छोटे वाक्य बनाने लगते हैं और पूरा लंबा चौड़ा वाक्य भी बनाना सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल पॉजिटिव है, इमरजेंट लिटरेसी से जुड़ा हुआ है, इस वजह से हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, रीडिंग स्टोरीज टू चिल्ड्रन, यहाँ पर रीडिंग गलत प्रिंट हो गया। ये एक तरीके से इस सेंस में है कि बच्चों को कहानी सुनाने के संदर्भ में, यहाँ पर रीडिंग नहीं होना चाहिए था, टेलिंग स्टोरीज टू चिल्ड्रन होना चाहिए। यानी कि आप लोग देखते होंगे कि बच्चे अपने जब संयुक्त परिवार में रहते हैं तो दादा दादी नाना नानी के माध्यम से वो कहानियों को सुन रहे होते हैं। कहानियाँ सुनने की वजह से उनमें नए नए शब्दों के बारे में जानते हैं बच्चे, और नए नए शब्दों के बारे में जब बच्चे जाने, देखिए भाषा का जब प्रयोग किया जाता है तो उसमें जितने भी ज़्यादा शब्द आप जानेंगे उतना अच्छी तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। यानी कि जितने ज़्यादा शब्दावली उतना ही भाषा बोलने में आपको आसानी होगी। यानी कि ये कहीं ना कहीं बच्चों को शुरुआती दौर में कहानियों के माध्यम से बच्चों को भाषा सीखने में यानी नए नए शब्दों को सीखने में मदद मिल रही है, तो ये भी इमरजेंट लिटरेसी से जुड़ा हुआ है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, कहा जा रहा है कि आस्किंग टू राइट अ लेटर टू ए फ्रेंड, यानी कि बच्चों से कहा जा रहा है कि आप अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो पत्र लिखना जब बच्चा औपचारिक तरीके से विद्यालय में जाकर के स्कूल में व्याकरण के नियमों के अंतर्गत सीखेगा, उसके बाद ही वो सक्षम हो पाएगा पत्र लिखने के संदर्भ में। ठीक है, तो ये इमरजेंट लिटरेसी नहीं है, क्योंकि इमरजेंट लिटरेसी का मतलब ये होता है कि शुरुआती जो साक्षरता होती है बच्चों में, किस प्रकार से भाषा को बोलना सीखते हैं, किस प्रकार से भाषा को लिखना सीखते हैं, ये शुरुआती दौर में, देखिए लिखना भले ही शुरुआती दौर में जरूर होगा, लेकिन वो अल्फाबेट्स होंगे, वर्ण होंगे, क ख ग घ ABCD होगा, ना कि पूरा एक लेटर नहीं होगा। ठीक है, तो शुरुआती दौर में अगर अल्फाबेट की बात की जाती, वर्ण की बात की जाती, तो वो सही हो सकता था, लेकिन ये विकल्प चूंकि पूरे एक लेटर की बात कर रहा था, इस वजह से ये हमारा जवाब नहीं होगा। चौथा देखिए, आस्किंग द चाइल्ड टू कॉपी द गिवन सेंटेंस ऑन अ पेज, यानी कि बच्चों को कहा जा रहा है कि आप दिए गए वाक्य को अपने कॉपी में एक तरीके से कॉपी करिए, तो ये भी विकल्प हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर में मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर वर्णों की बात की जाए, अल्फाबेट्स की बात की जाए, तो वो हो सकता है, लेकिन एक पूरा सेंटेंस नहीं होगा। इमरजेंट लिटरेसी, ये भी हमारा जवाब नहीं होगा। यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए केवल A और B वाला सही है, ऑप्शन नंबर 2 में A और B दिया गया, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, डिफाइनिंग न्यू वर्ड्स विद इन कॉन्टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ मेकिंग द चिल्ड्रन लर्न मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स, यानी कि बच्चों को नए शब्द सीखना कब आसान होगा, जब उनको कॉन्टेक्स्ट में यानी किसी के संदर्भ में बताया जाए, या फिर बच्चों को सिर्फ नए शब्द इसी प्रकार से ऐसे ही बता दिया जाए। तो देखिए, जब बच्चे को किसी कॉन्टेक्स्ट में बताया जाता है तो वो बच्चे को हेल्प करता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उसमें अंग्रेजी के कुछ कठिन टर्म्स आ गए जो कि आपको उसका अर्थ नहीं पता था, लेकिन पूरे संदर्भ
को मिला करके आप उस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है एक अनुमान आप लगाते हैं, और वो काफ़ी हद तक सही होता है। क्यों? क्योंकि आपने उस पूरे कॉन्टेक्स्ट, उस पूरे संदर्भ को समझ लिया है, तो पर्टिकुलर उस नए शब्द का क्या अर्थ हो सकता है आप अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो संदर्भ होता है, वो कहीं ना कहीं नए शब्दों को सीखने में मदद करता है। यही विकल्प 2 में कहा जा रहा है कि हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड्स, यानी कि कॉन्टेक्स्ट जो होता है, जो संदर्भ होता है, यानी पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद से जो थीम, जो उसका पूरा सार निकला है, वो उसमें जो नए नए शब्द आए होंगे उनको समझने में, उनकी अर्थ को निकालने में बच्चों की मदद करता है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, डैश प्रोवाइड्स अस विथ द क्यूज टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि ये बोला जा रहा है कि लाइनों के बीच में निम्न में से कौन सा विकल्प एक तरीके से क्यूज यानी कि संकेत देता है पढ़ने के संदर्भ में। तो देखिए, लाइन बाय लाइन पढ़ने की बात की जा रही है। लाइन बाय लाइन कब पढ़ा जाएगा? जब बिल्कुल गहनता से अध्ययन किया जाएगा, गहनता से पढ़ने की बात आएगी। और गहनता का मतलब इंटेंसिव रीडिंग यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। दोस्तों, इंग्लिश पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट प्रीवियस ईयर प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।